वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसर नॉवल वर्ल्ड्स। दिल का रिश्ता चैप्टर 14 दैट इज़ द लास्ट चैप्टर। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट ए। लुबना गुस्से से चीखती ड्रेसिंग टेबल पर रखा सामान हाथ मार के गिरा चुकी थी। शोर की आवाज़ सुनकर बीके कमरे में भागा। क्या हुआ लुबना? वो इससे बदगुमान नहीं हुआ। बीके, वो इससे प्यार करता है। मैंने कोशिश की कि उसे इसकी ज़िंदगी से निकाल दूँ, पर वो तो अब इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लुबना पागलों की तरह बोल रही थी। छोड़ दो इनको, इनके हाल पर, और मेरी तरफ देखो तुम। बीके लुबना का चेहरा हाथों में लिए बोला, नरम लहजे में बोला, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और कोई बेबी प्लानिंग करनी चाहिए। मैं इस बोरिंग लाइफ से तंग आ गया हूँ। हमारा भी कोई बच्चा हुआ तो घर में खुशियाँ आ जाएंगी। समझ रही हो ना मेरी बात तुम? बीके नॉर्मल अंदाज से हटकर बहुत प्यार से उसे समझा रहा था। ओह प्लीज़ बीके, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम नए मसले मत खड़े करो मेरे लिए, लुबना ने उकताए हुए लहजे में बीके को कहा और अपना मोबाइल और पर्स उठाती बाहर चली गई। बीके ने अफसोस से सर झटका। अबीर 5 दिन 8 घंटे 40 मिनट और 50 सेकंड हो गए हैं तुम्हें वली के रूम में शिफ्ट हुए को। यार कब तक नाराज़ रहोगी? आई एम सॉरी ना। रहाब पानी पीती हुई अबीर के पास जाकर बोला तो उसे हंसी आ गई इसी के हिसाब पर, लेकिन साथ ही उसे फंदा लग गया और वह बुरी तरीके से खांसने लग गई। आंखों से आंसू बहने लगे और वह मुसलसल खांस रही थी। वली भागता हुआ अबीर के पास आया। वो इसको स्कूल से आने के बाद बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ता था। फरहाद भी परेशान हो गया था। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अबीर कुछ बेहतर हुई तो इसने जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान लाउंज में दाखिल होते हुए ऊंची आवाज़ में बोला तो वली मामू मामू करता इसके गले लग गया। अरहाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर अबीर मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गई। उस्मान ने अरहाब से इशारों में पूछा कि अभी भी नाराज़ है, तो इसने मुस्कुराते हुए गर्दन हाँ में हिलाई। उस्मान इन 5 दिनों में 2 दफ़ा माफ़ी मांग चुका था, जबकि दिन में 3 टाइम वो मुसलसल सॉरी का मैसेज भी भेजता था बहन को। रीमा, खाने को कुछ लाओ, तुम्हारे साहब का साला आया है। अबीर ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में रीमा को बुलाया। अरहाब ने तो जोरदार कहकर लगा दिया, जबकि उस्मान लफज साले पर चिर उठा, पर फिलहाल खामोश था। अबीर अपनी मुस्कुराहट जब्त करती खामोशी से दादो के रूम में चली गई। आजकल वो दादो या वली के रूम में ही रहती थी। भाई आपकी बहुत हंसी निकल रही है, उस्मान ने चिढ़ते हुए कहा तो अरहाब हंसने लग गया। साले साहब, आप साले ही तो लगते हैं हमारे। वो क्या कहते हैं भला? अरहाब कुछ सोचने लग गया। हाँ याद आया, बे वो साले हमसे बदमाशी करेगा तू? अरहाब अपनी बात से महसूस हुआ और हंसने लग गया। अब की बार उस्मान भी हंस दिया। रीमा ने फ्रूट्स लाकर इनके सामने रख दिए तो अरहाब ने उसे वहाँ से भेज दिया। वली जाओ मामा को बुलाकर लाओ और इधर मेरे सामने खिलाओ आप, वरना वो नहीं खाती। वली अरहाब को मिलते ही अबीर को बुलाने चला गया। वली का नाम तो इसकी दादी मरियम अरहाब की अम्मी ने रखा था। दादो अबीर को बता रही थी और अबीर इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। दादो, हम इस नन्ही गुड़िया का नाम मरियम रखेंगे, बहुत प्यारा नाम है। अबीर ने दादो से कहा। हाँ क्यों नहीं बेटा, बहुत प्यारा नाम है। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि वो आपकी बहू थी और अक्सर सास बहू का फड्डा ही रहता है, तो मैं सोचा शायद। अबीर शरारत से बोली तो दादो भी हंस दी। मेरी बहू बहुत अच्छी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दादो के इस तरह बोलने पर अबीर मुस्कुरा दी। तभी वली कमरे में दाखिल हुआ। मामा, बाबा बुला रहे हैं आपको, वली अबीर को बताकर बाहर चला गया। तो अबीर दादो से माजरत करती कमरे से बाहर निकली और लाउंज में उस्मान के सामने बैठ गई। उस्मान बैठा सेब काट रहा था कि इसकी हाथ पर छुरी लग गई और कट अंगूठे के पास बहुत गहरा लग गया और वो दर्द से बलबला उठा और हल्की सी चीख मार दी। हाँ उस्मान मेरे भाई। अबीर ने फ़ौरन से इसका हाथ पकड़ लिया और रोने लग गई। रहाब ने खून निकलते देखा तो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और उस्मान के हाथ पर पट्टी करने लग गया। दर्द हो रही होगी तुम्हें बहुत, अबीर रोते हुए बोली। आप नहीं काट सकते थे क्या, जो इस बच्चे को कह दिया काटने का? अबीर उस्मान के पास बैठी इसके सर पर किस करके रहाब को झाड़ते हुए बोली। रहाब इसकी बैंडेज करने के बाद सामान उठा रहा था कि अबीर ने झाड़ दिया। वो खामोशी से उसे देखने लगा कि इसमें इसका क्या कसूर, जबकि उस्मान को रहाब का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। वो अपना जख्म भूल गया था। मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस खुद लाती हूँ, अबीर कहते ही वहाँ से उठकर किचन में चली गई। बाबा, मामा भी तो मामू से नाराज़ थी,
पर अभी मिनट में वो मान भी गई और मामू के लिए रोई भी और उल्टा आपको डांट कर चली गई। ये क्या बात हुई? वली ने अरहाब से पूछा तो वली की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। बेटा, ये जो बीवियाँ होती हैं ना, इनकी नज़र में विलन हमेशा शौहर ही होता है। भाई चाहे जैसे भी हों, वो हीरो होते हैं इनके लिए। अरहाब ने मुंह बसूर कर कहा। अब इसका हाथ कटा, ये भी मेरा कसूर। अरहाब उस्मान की तरफ इशारा करके बोला तो उस्मान हंस दिया। ये लो पियो, इससे थोड़ी ताकत आएगी तुम्हें। अभी ने एप्पल जूस इसके सामने रखते हुए कहा। अरे देसी चूजे की यखनी बना देती भाई को, ज़्यादा ताकत आ जाती। अरहाब ने जलते हुए कहा और अब अबीर का जोरदार कहका गूंजा था। फिर अरहाब भी हंसने लग गया, जबकि वली और उस्मान इन्हें पागल की तरह हंसते देख रहे थे और बात समझने की कोशिश कर रहे थे। उसे सब पता चल गया था। वो जानता है अबीर बेकसूर है। लुबना ज़ीशान के घर बैठी इसकी माँ और उसे बता रही थी, मेरा हर प्लान ख़राब हो रहा है, मैं इस अबीर को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। लुबना नफरत से बोली, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा। कुछ अर्सा इंतज़ार करना होगा। ज़ीशान कुछ सोचते हुए बोला, और मुझे यकीन है अब की बार वो गलती ज़रूर करेगी और ये गलती उसे अरहाब की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगी। ज़ीशान कीमीनगी से मुस्कुराते हुए बोला, जबकि लुबना इसके प्लान के बारे में सोच रही थी। उस्मान अबीर से माफ़ी मांगकर चला गया था वापस, और अबीर ने इसकी कमर पर हल्का सा प्यार से मुक्का मारकर माफ़ कर दिया था। वो इससे वैसे भी नाराज़ नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो इसका प्यारा सा लाडला भाई था। उस्मान के जाने के 3 घंटे बाद वो रात का खाना खा रहे थे जब दादू ने अबीर को पुकारा। अबीर बेटा, आप वली के रूम में क्यों सोती रहती हो? आपको अरहाब के पास होना चाहिए। लेकिन दादू, मैं वैसे ही वली के साथ होती हूँ, क्योंकि अरहाब ने रात तक अक्सर काम करना होता है तो मेरी नींद खराब होती है। अबीर ने बड़े मज़े से बात बना दी, जबकि अरहाब ने संजीदगी से उसे देखा जो सारा मलबा इस पर डाल गई। वो जानता था दादू से झाड़ पक्की इसकी, जबकि अबीर जब से इसकी ज़िंदगी में आई वो रात को काम नहीं करता था। ये क्या सुन रही हूँ मैं अरहाब? तुम्हें नहीं पता आजकल इसकी हालत का? तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। रात को वैसे भी कोई समझदार हो इसके पास। वली तो बच्चा है, वो सो जाता है। और वक्त दिया करो फैमिली को भी। इतना कमा कर क्या करना है? दादू मत डांटे इन्हें, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी ड्रामाई अंदाज में बोली। अरहाब तो इसके ये रंग देखकर अपनी हैरत छुपा रहा था। सॉरी दादू, मैं ख्याल रखूँगा अब, अरहाब ने आहिस्ता से कहा, जो मुश्किल ही वो 3 लोग सुन पाए। फैमिली टाइम से याद आया बाबा, मामा परसों पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और इस बार प्लीज़ बाबा अटेंड कर लेना। वली ने बड़े आराम से अच्छे मौके पर बात छेड़ी तो अबीर ने नीचे मुंह करके अपनी मुस्कुराहट छुपाई। अरहाब ने घूरा वली को तो दादू ने देख लिया। क्या घूर रहे हो इसे? परसों इसके स्कूल जाना है, तुम दोनों ने, समझे? दादू ने थोड़ा गुस्से से कहा तो अरहाब ने अच्छा कहकर सही हिला दिया। 4 या 5 बजे घर आ जाया करो और अबीर को कहीं पार्क वगैरह ले जाया करो। ताज़ी हवा से बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। दादू हुक्म देते चेयर से उठी और अपने कमरे में चली गई, जबकि अरहाब ने इनके जाते ही सामने बैठे दोनों शैतानों को देखा जो बहुत मज़े से बैठे थे। अबीर वली को सुलाकर खामोशी से अरहाब के कमरे में आ गई और इसकी दाईं जानब खाली जगह पर आकर लेट गई। अबीर, सो गई हो क्या? अरहाब ने कुछ देर बाद अबीर को पुकारा। अबीर ने आंखें बंद किए ही जवाब दिया। आ गई हो ना आखिर वापस रूम में? अरहाब ने शरारत से कहा तो अबीर उठकर बैठ गई। मैं वापस जा रही हूँ, अब मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। अबीर गुस्से से बोलती बेड से उतरने लगी। कब सुलह करोगी मुझसे? आज भाई से तो कर ली है, अरहाब ने मासूमियत से पूछा था और अबीर इसकी बात सुनते ही वापस बैठ गई। भाई ने यहाँ मारा था। अबीर ने इस गाल पे हाथ रखा जहाँ उस्मान ने थप्पड़ मारा था। पर आपने यहाँ मारा मुझे, अबीर ने दिल पर हाथ रख कर कहा और इसके आंख से आंसू गिरा था जो अरहाब के दिल पर चोट लगा गया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत सुनाई थी, पर मेरा खुदा गवाह है, मैंने कुछ भी दिल से नहीं कहा था। तुम नाराज़ हो, ठीक है, मैं तुम्हें मनाता रहूँगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं या जब तक तुम मान नहीं जाती। तुम्हें जहाँ न जाना है जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। अरहाब संजीदगी से कहते वॉशरूम चला गया, जबकि अबीर रोती हुई वली के कमरे में चली गई। आधी रात का वक्त था। अबीर की आंखें खुली तो वली इसके करीब सो रहा था। वो उठकर वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से निकलते हुए इसका पाँव फिसला और वो पेट के बल गिरी। आह अल्लाह, वो दर्द से चीखी। वली ने चीखने की आवाज़ सुनी तो फौरन से उठा और अबीर के पास आया। मामा, क्या हुआ आपको? वली ने रोते हुए उसे पुकारा, पर वह दर्द से बिलबिला रही थी।
वली भागता हुआ रहाब के कमरे में गया। बाबा जानी उठें। रहाब वली के हिलाने से और उसकी आवाज़ से उठ गया। बाबा वो मामा, प्लीज़ इन्हें बचा लें। वली की आवाज़ सुनते ही रहाब फ़ौरन से होश में आया और वली के रूम की तरफ भागा। अबीर रहाब ने नीचे गिरी हुई अबीर को देखा और भागता हुआ इसके पास गया और उसे हिलाया, पर वो सांस नहीं ले रही थी। इसकी सांसें रुकी हुई थी। अबीर! रहाब ने उसे गले से लगाते हुए ज़ोर से पुकारा था। इसकी आंख खुल गई और वो हाँफती हुई उठ बैठी। इसने इर्द गिर्द देखा तो वो बेड पर थी और उसे पसीना आया हुआ था। इसके करीब वली लेटा हुआ था। इसने जल्दी से वली के माथे पर किस की और बेड से उतरी। तेजी से रहाब के कमरे की जान बढ़ी। इसने रहाब के पास खड़े होकर उसे पुकारा। तीसरी आवाज़ पर रहाब ने धीमे धीमे से आंखें खोली और अबीर को सामने खड़ा देख वो उठ गया और अबीर इसके करीब बैठ गई। वो रो रही थी। क्या हुआ अबीर, तुम ठीक तो हो ना? मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपसे नाराज़ नहीं हो सकती मैं कभी भी। अबीर रोते हुए इसका हाथ थाम कर बोली। अबीर क्या हुआ है? रहाब ने परेशान सा होकर पूछा तो इसने नफी में सर हिला दिया और इसके गले लगकर रोने लग गई। मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा है रहाब। मैंने देखा कि मैं मर गई। अबीर से बोला नहीं जा रहा था और आखिरी बात बोलते ही वो शिद्दत से उसे कमर से पकड़ कर रोने लग गई। रहाब इसके होंठों पर हाथ रखकर बोला और अबीर का सर अपने कंधे पर रखकर इसके बालों में उंगलियां फेरने लग गया। इसकी बात मुकम्मल होने पर वो भी हिल गया था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अबीर, और तुम मुझे और वली को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझी? तुम भूल जाओ सब, वो ख्वाब था, एक खौफनाक ख्वाब। रहाब ने इसके बालों पर बोसा देते हुए कहा। अबीर अपना सर इसके सीने पर रखे हुए आंखें बंद कर गई और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि वो ख्वाब था, एक खौफनाक ख्वाब। रहाब और अबीर वली के स्कूल पीटीएम के लिए जा रहे थे। रहाब, मैं कपड़े कौन से पहन कर जाऊँ? देखे तो सारे कपड़े अजीब लगते हैं इस हालत में। अबीर, वो पीच पहन लो यार, थोड़ा खुला है, अच्छा लगता है तुम पर। शाम को मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कर आऊँगा, तुम्हें शॉपिंग मॉल में नहीं लेकर जाना, इसलिए मैं खुद ले आऊँगा। रहाब ने मुस्कुराते हुए कहा तो अबीर अच्छा कहती कपड़े चेंज करने चली गई। बहुत मासूम हो तुम अबीर, हमारी बेटी अगर तुम पर चली गई तो अल्लाह ही हाफिज़ फिर इसका भी। रहाब खुद से हंसते हुए बोला और कमरे से बाहर चला गया। स्टडी में तो ये हमेशा से ही अच्छा था, पर इस बार अदर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इन था। वली की टीचर ने इन दोनों को बताया तो रहाब ने मुस्कुरा कर अबीर को देखा, जिसकी वजह से इसकी फैमिली मुकम्मल और परफेक्ट हो गई थी। अब इंशाल्लाह हमारा बेटा एक्टिव ही रहेगा। अबीर ने वली को देखकर मुस्कुरा कर टीचर से कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। तमाम टीचर्स से मिलकर वो दोनों वली के साथ कॉरिडोर से गुजर रहे थे कि वली के क्लासमेट्स वहाँ खड़े मिल गए। हाय फ्रेंड्स, ये मेरी मामा है और ये बाबा। वली ने सबसे तारुफ करवाया है इन दोनों का। आंटी, आप वली की मामा हैं जिन्होंने हमारे लिए नगेट्स भेजे थे, वो बहुत टेस्टी थे, एक बच्चे ने मासूमी से पूछा था। पर अबीर की सुई तो लफत आंटी पर ही टिकी गई और आपसे अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था अबीर के लिए आंटी लफज सुनकर। अबीर ने रहाब को घूर कर देखा जो हंसी जब्त कर रहा था। यही हाल कुछ वली का भी था। उसे अच्छे से अपनी पहली मुलाकात याद थी। थैंक यू बेटा, अबीर ने प्यार से इस बच्चे के गाल खींच कर कहा। मामा, ये मेरा फ्रेंड है हनान। वली ने हनान का तारुफ अबीर से करवाया। हनान, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए क्या? और तुम्हारी मामा? वली ने हनान से पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। ओ सो सैड, बिजी होंगे वो बहुत, पर तुम्हारी मम्मा ही आ जाती, वली ने जानबूझकर कहा। मेरी मम्मा के लिए सबसे ज़्यादा अहम मैं हूँ। ओके, फिर मिलेंगे। वली हनान को बातें सुनाता अबीर का हाथ पकड़कर पार्किंग की तरफ बढ़ा। वली, ये आप किस तरह से बात कर रहे थे इससे? अबीर ने वली को डांटा। सॉरी मम्मा, पर वो इस तरह ही सही होगा, आप छोड़ें उसे, हमें घर जाना चाहिए अब। वली ने अबीर की बात बदली और गाड़ी में जाकर जल्दी से बैठ गया। वक्त तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। अबीर की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा था। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, वो अक्सर रात को ख्वाब में डर जाती थी। उसे लगता था जैसे वो मर जाएगी। इसके ख्वाब में डरने की वजह से रहाब इसे नहीं सो पाता था। इसके ज़रा से हिलने पर वो उठ जाता था। आह! अबीर ने सोए हुए चीख मार दी। रहाब सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हुआ था। फौरन अबीर की तरफ मुड़ा। अबीर, ठीक हो तुम? रहाब ने उसे ज़ोर से कंधे से हिलाकर पूछा। मुझे डर लगता है रहाब, मैं मर जाऊंगी। अबीर ने रोते हुए रहाब को दिल की बात बताई। कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस तुम्हारा वहम है। ओके नेक्स्ट, हम फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे।
ठीक है। अरहाब ने लेटी हुई अबीर के माथे पर झुक कर पूछा दिया। वो सो चुका था। आइंदा वो अबीर के इस खौफ को ख़त्म कर देगा। मुझे अगर कुछ हो जाए तो प्लीज़ हमारे बच्चों का ख्याल रखना आप। अबीर की आंख से आंसू निकल इसके तकिए में जज्ब हुआ था। पागलों वाली बातें मत करो वरना मार खाओगी मुझसे, बेवकूफ़ औरत। अरहाब ने गुस्से से अबीर को झाड़ा। चलो आंखें बंद करो अपनी और सो जाओ, तुम्हारी आवाज़ ना आए मुझे अब, अरहाब ने शदीद गुस्से से कहा। तो अबीर ने फ़ौरन आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद इसकी सांसों से अरहाब को महसूस हुआ कि वो सो गई थी। पर अरहाब की नींद इसकी बातों से उड़ गई थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था इसके बगैर जीने का। दोपहर के 3 बजे वो अस्पताल में लेबर रूम के बाहर खड़े थे। अरहाब बेचैन सा टहल रहा था। दादो और जुलेखा बेगम तस्बीह कर रही थी। उस्मान साहब और उस्मान भी परेशान से वहाँ बैठे थे। वली, रीमा और हिमगुल के पास घर ही था। वो बेचैनी से बहन से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। 1 घंटे बाद डॉक्टर हमना बाहर आई और इनके बाजू में छोटी सी नन्ही शहजादी कंफर्टर में लिपटी हुई थी। अरहाब ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे डॉक्टर से पकड़ लिया और एक नज़र अपनी बेटी पर डालकर डॉक्टर की तरफ मुतवज्जा हुआ। डॉक्टर, अबीर कैसी है? शी इज़ फाइन। आधे घंटे बाद हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, डॉक्टर मुस्कुरा कर बोल कर चली गई। तो अरहाब ने मुस्कुराते हुए अपनी शहजादी के माथे पर हल्की सी किस कर दी। फिर इसने एहतियात से वो जुलेखा बेगम को पकड़ा दी। अबीर को रूम में शिफ्ट कर दिया था। दादो और जुलेखा बेगम इसके पास ही रूम में थी। अरहाब भी एक साइड पर खड़ा था। जमान साहब की गोद में तो छोटी सी परी सो रही थी। अबीर मेरी गुड़िया, तुम भी बिल्कुल ऐसी ही थी, छोटी सी नफीस सी, जमान साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देखते हुए कहा। और अरहाब मुस्कुरा दिया और वो अब समझ सकता था एक बाप का बेटी के लिए प्यार। मामा। वली हाथ में बुके लिए उस्मान के साथ रूम में एंटर हुआ और अबीर को प्यार से पुकारा। अबीर मुस्कुरा दी। मुझे भी मेरी डॉल दिखाएं, वली जमान साहब के पास जाकर बोला। तो इन्होंने इसको थोड़ा नीचे कर दिया। हाँ, ये तो बहुत छोटी सी है, इसके हाथ कितने छोटे हैं ना बाबा, वली ने देखते ही फ़ौरन कहा। तो सब लोग हंस दिए। वली, आप भी छोटे होते बिल्कुल ऐसे ही थे, अरहाब ने वली को उठाकर कहा और इसका गाल चूम लिया। मैं भी बिल्कुल ऐसा था? वली ने हैरानगी से पूछा। तो अरहाब ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। अच्छा, मुझे तो पकड़ाओ मरियम इधर, दादू ने कहा। तो सब ने दादू को हैरान होकर देखा, स्वाए अबीर के। मैंने और अबीर ने इसका नाम मरियम सोचा है। किसी को कोई एतराज़? दादू ने बड़े रोब से पूछा। तो सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया और कहा नहीं। अबीर ने अरहाब की तरफ नजरें की तो उसे ही देख रहा था और अबीर के देखने पर अरहाब ने इशारे में होंठ हिलाए। थैंक यू। अबीर इसका थैंक यू समझ गई और मुस्कुरा कर इसने अपनी पलकें झपका दी। अंकल प्लीज़, मेरी मम्मा परेशान हो रही होंगी। चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपके, समझे? सामने खड़े शख्स ने वली को सख्ती से कहा तो वो सहम गया और खामोशी से सिसकियाँ लेकर रोना शुरू हो गया। इतनी देर हो गई है वली, अभी तक आया क्यों नहीं? अभी परेशानी से बोलती अरहाब को फ़ोन करने लगी। वो फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। हाँ अबीर बोलो, अरहाब ने कॉल पिक करते ही कहा। अरहाब, इतनी देर हो गई है, वली घर नहीं आए अभी तक। मैंने रहीम भाई को भी फ़ोन किया पर वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे। अबीर परेशानी से बोली। परेशान तो अरहाब भी हो गया था, तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ, अरहाब ने अबीर को तसल्ली देते हुए कहा। अबीर का फ़ोन बंद होते ही अरहाब जल्दी से उठा और हेमगुल को फ़ोन करता बाहर निकल गया। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।